राजा हर्षवर्धन, अंतिम महान सम्राट की रहस्यमयी कहानी। 7वीं शताब्दी में भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे हर्षवर्धन। वे पुष्यभूति वंश के शासक थे और उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन करते थे। लेकिन उनके जीवन का एक रहस्य आज भी इतिहासकारों को चौंकाता है। उनकी गुप्त मृत्यु और उनके विशाल खजाने का लापता होना। सत्ता में वृद्धि और विजय अभियान। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद उन्होंने 606 ईस्वी में थानेसर और कन्नौज की गद्दी संभाली। उन्होंने बंगाल, पंजाब, मालवा और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों को जीतकर अपना साम्राज्य बढ़ाया। दक्षिण भारत पर भी विजय पाने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी के आगे बढ़ने से रोक दिया। बुद्ध धर्म और कल्याणकारी नीतियां। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और हर 5 साल में कुंभ मेले की तरह एक बड़ा धार्मिक आयोजन करवाते थे। इन्होंने 7वीं शताब्दी में 5वीं बौद्ध संगति कन्नौज में करवाया। उन्होंने शिक्षा और कला को भी बढ़ावा दिया और नालंदा विश्वविद्यालय को समृद्ध किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग उनके दरबार में आए और उन्होंने हर्ष को एक आदर्श शासक बताया। रहस्यमयी मृत्यु और लुप्त खजाना। हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिससे उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य बिखर गया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उनके विशाल खजाने का कोई ठिकाना नहीं मिला। उनकी मृत्यु के बाद कन्नौज पर बंगाल के राजा शशांक और अन्य आक्रमणकारियों ने हमला किया, लेकिन हर्ष के गुप्त खजाने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्होंने अपना खजाना नर्मदा या गंगा नदी के पास कहीं छिपा दिया था, लेकिन आज तक कोई इसे खोज नहीं पाया। क्या हर्षवर्धन का खजाना आज भी कहीं छिपा हुआ है? इतिहासकारों और खोजकर्ताओं के लिए यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। उनकी प्रशासनिक शक्ति और कल्याणकारी योजनाओं की प्रशंसा होती है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य और खजाने का लापता होना भारतीय इतिहास का एक रहस्यमयी अध्याय बना हुआ है।